करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, तो वहां पे मुझे ये समझ में आ जाता है कि इनके पास सपने तो है, लेकिन उन सपने के लिए रास्ते जो है वो सही दिशा में नहीं है। जाना तो है दिल्ली, लेकिन वो बैठ जाते भटिंडा वाले ट्रेन में। जाना है उनको दिल्ली या बॉम्बे, लेकिन वो बैठ जाते भटिंडा वाले ट्रेन में। तो कैसे पहुंचेंगे सर? सपने तो उनके बॉम्बे जाने की है, लेकिन वो बैठ गए दिल्ली वाले ट्रेन में, तो कैसे पहुंचेंगे सर? तो यकीन मानिए, बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। हर व्यक्ति ड्राइवर नहीं बनेंगे, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बनेंगे, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनेंगे, हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलर नहीं बनेंगे सर, हर व्यक्ति एसोसिएट बायर नहीं बनेंगे सर, हर व्यक्ति मेंबर नहीं बनेंगे। यकीन मानिए, हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जिसमें जो बुलंद, जिसका सितारा बुलंद है, जिसने समझ लिया कि यस, मुझे अपने काम के साथ साथ, यकीन मानिए सर, आपको अपने काम के साथ साथ करना। किसी को भी मैं ये नहीं बोलूंगा, या कोई भी सही डायरेक्ट सेलर जो है वो कभी नहीं बोलेंगे सर। यदि आपको कोई बोल रहा है कि भैया अपना काम छोड़ के यहाँ आओ, तो वहां कहाँ लगे हो सर, बहुत गलत बात बोल रहा है वो, चाहे कोई भी हो। कोई भी वीडियो देख लीजिए, किसी भी लीडर की वीडियो देख लीजिए, किसी भी कंपनी के लीडर को देख लीजिए, यदि कोई बंदा बोल रहा है कि भैया आप अपने काम छोड़ के कहाँ लगे हो अठन्नी चवन्नी कमाने में, आप अपना काम छोड़ के यहाँ आ जाओ। भैया क्या पढ़ाई कर रहे हो, इस पढ़ाई में क्या आपके सपने पूरे होंगे? आप अपना काम छोड़ के यहाँ आ जाओ, तो सर बहुत गलत बात कर रहे हैं वो। काम छोड़ के नहीं, आप अपने काम के साथ साथ इस बिजनेस को करिए सर, पार्ट टाइम करिए, इस बिजनेस को करिए। और मैं गारंटी देता हूं सर, जिसको समझ में आ जाएगा ना सर, वो अपना काम छोड़ देंगे। किसी लीडर को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है सर, किसी लीडर को बोलने की आवश्यकता नहीं है सर। कई लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के बैठे हैं सर, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है सर। कई लोगों ने अपनी जॉब छोड़ के बैठे, कई लोगों ने मिलिट्री में 5 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया है सर। क्यों? कई लोगों ने प्राइवेट जॉब छोड़ दिया है, 18-20 हजार आ रहा था, इस आरसीएम से उनके पास 35-40-45 आना चालू हो गए, तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि भैया 8 घंटे मेहनत करके यदि 18 कमा रहा हूं और 2-3 घंटे मेहनत करके यदि मैं 35-40 कमा रहा हूं, तो भैया इस 8 घंटे को जयराम जी की, इस 8 घंटे को जयराम जी की। तो अपने काम के साथ साथ, कोई हाउस वाइफ है तो उनको ये नहीं बोल सकते कि भैया खाना वाना छोड़ो, कहाँ लगे हो, खाना वाना बनाने में कुछ नहीं रखा है, तुम तो आओ मीटिंग में आओ, तुम तो फील्ड पे आओ, तुम तो ये करो। बिल्कुल गलत बात है सर, किसी स्टूडेंट को नहीं बोल सकते। तो सबके अपने अपने तरीके से मैं निवेदन करूंगा सभी को कि आप अपने तरीके से अपने 2 घंटा दिन में ढूंढे, दिन में 2 घंटा ढूंढे, जिसमें से मिनिमम 2 घंटे की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें से 1 घंटा आपको सीखना है। 1 घंटा आपको सीखना है कि करना क्या है। दूसरे घंटे आपको क्या करना है, वो जो सीख रहे हैं उसको शेयर करना है, किसी न किसी व्यक्ति को शेयर करना है। और मैं बिल्कुल बोलूंगा सर, सबसे पहले जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं? सबसे पहले प्रैक्टिस हमें एकदम ऐसे व्यक्ति के साथ करिए सर। आप यदि 20 साल के हैं तो आप 11 साल के किसी बच्चे के साथ करिए, 12 साल के किसी बच्चे के साथ करिए, 13 साल के किसी बच्चे के साथ करिए, 14 साल के किसी व्यक्ति के साथ करिए, 15 साल के किसी व्यक्ति के साथ करिए, 16 साल के किसी व्यक्ति के साथ करिए। ऐसे लोगों से करिए। आपको पता है कि ये जो लड़का है ये खुद डिसीजन नहीं लेते, पापा यदि आंखें बड़े कर देते तो इतने में इनका काम निकल जाता है, ये खुद डिसीजन नहीं ले सकते, इसके पास इसकी कमाई नहीं है, 12, 13, 14 साल का बच्चा है। लेकिन आप बिठाल के उनको प्लान समझाइए। क्यों समझाना है? यदि आप क्यों समझाना है? यदि आप डॉक्टरी करते हैं सर, जिंदे को डॉक्टरी की जो शुरुआत होती है, पीएमटी की एग्जाम देते हैं, उसके बाद आप एमबीबीएस की तैयारी करते हैं। एमबीबीएस की जब पढ़ाई हो जाती है तब आपको ऑपरेशन जो सिखाया जाता है, एक वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस जो डॉक्टर होते हैं वो आपको सिखाते हैं, प्रोफेसर आपको चीरा फाड़ी सिखाते हैं। तो वो किसी जिंदा इंसान को नहीं सिखाते सर, वो किसी मॉर्चरी में ले जाते हैं, उनके पास मॉर्चरी होते हैं, मुर्दा घर होते हैं जहां बर्फ में बॉडी रखा हुआ है, वो दिखाते हैं कि इस बॉडी में ये पार्ट है, हमें ऐसे ऐसे काम करना है। तो हमें नेट प्रैक्टिस ऐसे ही लोगों के साथ करना है। थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा तब आप किसी व्यक्ति से बात करें। लेकिन शुरुआत में आप क्या करें सर? सबसे बड़ा गंदा काम जो भारत में करते हैं वो है अपने आप को होशियार मानना।
सबसे बड़ा काम है सर। मैं इतने सारे अनुभव लेके बैठा हूं, कई लोग अपना होशियारी जरूर दिखाते सर, वो चाहे 20 साल का हो या 60 साल का हो, अपना होशियारी जरूर दिखाते हैं सर, जरूर दिखाते हैं सर, अपना होशियारी जो है जरूर दिखाते हैं सर। अब एक बात बताइए, कोई मैकेनिक कार्बोरेटर सुधार लेता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंसान के दिल भी सुधार लेगा, खोल के हार्ट को भी खोल के सुधार लेगा, नहीं ना। दोनों का काम तो लगभग लगभग सेम है। चलो कार्बोरेटर हटा देते हैं, पिस्टन की बात करते हैं। पिस्टन जो बिजली जो इलेक्ट्रिकल पैदा करते हैं, ऐसे ऐसे हार्ट ऐसे ऐसे पंप करते हैं और पिस्टन ऐसे ऐसे धक्का देते हैं, तो दोनों का काम सेम हुआ क्या? दोनों को सुधारना सेम हुआ क्या? आप अपने लेवल में सही है, आपको लगता है कि ये मेरा दोस्त है, ये कर लेगा, आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया, आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया, यकीन मानिए वहां आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने देखा कि 2-3 दोस्त है, एक साथ जाके समझाऊंगा, कौन 3 घंटे 3 अलग अलग घरों में जाके समझाए? तीनों को आपने बुलाया अपने घर या किसी दोस्त के घर, तीनों को आपने समझा दिया, और पता चला कि समझाने तो आप गए थे लेकिन उसमें से किसी ने आपको समझा दिया। तो यकीन मानिए 3 में से यदि एक व्यक्ति भी मजाक में ले लिया ना सर, किसी एक व्यक्ति ने भी मजाक में ले लिया, तो बाकी 2 को वो नेगेटिव करेगा सर, बाकी 2 को वो नेगेटिव करेगा। यकीन मानिए सर, ये सच्चाई है। इसलिए आपको ये चीजें समझने की आवश्यकता है। अब मैं बात करूंगा जो वो है, बहुत ही शानदार टॉपिक हम लेके चलेंगे। अभी तो गुरुदेव ने जो बताया कि यस सभी लोग नहीं करेंगे सर, यकीन मानिए कहानी मुझे कुछ ऐसी याद आती है सर कि सभी क्यों नहीं करेंगे। राम जी के पीछे पड़ गए थे लक्ष्मण जी के, बड़े भैया आप राम राज्य चल रहा है, सब जगह राम राज्य चल रहा है, तो एक काम करिए सर, भैया एक काम करिए, सबको बराबर कर दीजिए, सबको बराबर। जिद पे अड़ गए, आप शेषनाग जिद पे अड़ गए, आपको तो पता ही है लक्ष्मण इजिकल टू शेषनाग, वो जिद पे अड़ जाए तो फिर तो तहलका। तो बड़े भैया ने कहा, राम जी ने कहा ठीक है छोटे, तुम आपकी बात मान लेते हैं। मान लिया, भ्राताश्री अनुज भ्राताश्री की बात मान लिया तो ठीक है, विश्वकर्मा जी को बुलाए गए, कहा हमारे राज्य में जितने भी है लोग हैं सबको तुम बराबर के हवेली बना दो, सबको हवेली बना दो, सबके घर में घड़ा सोने से घड़ा भर दो, है ना, ऐसे सबके घर में सेम कर दो। ठीक है, सेम कर दिया। पड़ोस में बैठे सीता माँ जो है वो ये सब मामला देख रहे थे, राम जी ने इशारा किया, उनको समझ में आ गए। ठीक है, दूसरे दिन सुबह जब सीता माँ ने लक्ष्मण जी को बुलाए कि लक्ष्मण ये घर के कपड़े धोने, ये बर्तन करना है, ये पोछा लगाना है, तो जितने हमारे नौकर चाकर थे सब अपने घर में है तो उनको बुला के लाओ। तो सबके घर गए, सबके घर जाके पता चला कि लक्ष्मण भैया माफी चाहता हूं, अब हमारे पास काम की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब है लक्ष्मण भैया, सब है हमारे पास, अब हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है। धोबी के पास गए, उन्होंने भी यही बोला, फलाने के पास गए, उन्होंने भी यही बोला, दफाने के पास गए, उन्होंने भी यही बोला। तो यही बोला तो अब लक्ष्मण को वो बात समझ में आ गई कि भैया सबको तो अमीर नहीं बना सकते, सबको अमीर बना दिए तो ये कपड़े कौन धोएंगे, सबको अमीर बना दिए तो ये आपके ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेंगे, सबको अमीर बना दिए तो यकीन मानिए बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। इसलिए जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, आप अपना प्रयास करिए। भारत में 140 करोड़ लोग यदि है, अब मैंने अंदाज से बोल दिया, 2-4 ऐसे ही फेंक दिया मैंने, 140 करोड़ लोग यदि है, शायद 150 करोड़ भी हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, 140 करोड़ लोग यदि है तो सर 140 करोड़ आपके नीचे नहीं आएंगे, और आ गए तो क्या आप संभाल लेंगे? अभी तो शायद हम लोगों के बीच में छोटे छोटे जूनियर्स है जिनके कई नखरे हैं, अरे सर उस लेख पे आप फोकस कर रहे हो, इस लेख पे कर ही नहीं रहे हो, अरे सर हमसे क्या नाराजगी है, अरे सर पिछले महीना आपने ध्यान ही नहीं दिया, अरे सर हमें भी हेल्प करो, अरे सर हमारे पास भी आओ, दुनिया भर के अभी तो नौटंकी है। क्या आप झेल पा रहे हैं सर? सोचिए 130 करोड़ यदि आपके नीचे आएंगे तो क्या करेंगे? मोदी जी की हाल देख रहे हैं सर, मोदी जी की हाल तो देख रहे हैं ना। तो इसीलिए मजाक की बात था बीच में, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए सर।
स्वयं को परिवर्तन करें, स्वयं को आगे बढ़ाए, यकीन मानिए आपका काम आसान हो जाएगा। आप प्रयास करिए, आप प्रयास करते करते 2 व्यक्ति को ज्वाइन कराइए, उस 2 व्यक्ति से बात करिए कि भैया 10 लोगों की टीम बना लो, लिस्ट बना लो, मैं आपके घर आ रहा हूं। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही कर जाते हैं कि हम लोगों को ज्वाइन तो करवाते। किसी ने मुझे बताया, कल परसों मेरे बात हुई थी, किसी ने मुझे बताया कि सर बालाजी वो आगे नीचे लोगों की ज्वाइनिंग करवा रहा हूं तो ऊपर के लोग गायब हो रहे हैं, खरीदारी नहीं कर रहे। तो यकीन मानिए सर, मैं यदि आलोक विश्वास जी को अंकित जायसवाल की आईडी लगा रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि आलोक विश्वास जी ने अंकित जायसवाल जी को फोन भी किए होंगे कि अंकित सर आप कैसे हैं, आज से मैं आपके सीनियर हूं। भीषम सिंह जी शायद आलोक विश्वास जी को तब तक फोन नहीं किए होंगे जब तक मैंने 10 बार ना बोल दिया कि आपके जूनियर है, भले ही मैंने आपके नीचे डाला है, आपके जूनियर है, आप उनको फोन करिए और हालचाल पूछिए, अपना व्यवहार बनाइए, अपनी दोस्ती बनाइए। सर सोचिए, अनजान को तो दोस्ती नहीं बना सकते, लेकिन आरसीए में आपके जूनियर बने हैं, खुद को तो सीनियर घोषित कर दीजिए कि सर मैं आपके सीनियर हूं, मैं आपके हालचाल पूछूंगा, आपके घर आने की कोशिश करूंगा, आपको जो हेल्प चाहिए मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूं। सर कई साथी क्या सोचते हैं पता है सर, ये कटु सत्य है, भैया हमारे सीनियर ने डाले हैं, उनके दोस्त को वो झेले, हम क्यों सरदर्द पाले। तो सर ऐसे में जिंदगी में टीम नहीं बनेगा सर, और टीम तभी बनेगा फिर आप अपनी कुब्बत पे बना ले, अपनी दम पे बना ले, तब बनेगा सर। तो ये सच्चाई है, इसको समझने की कोशिश करिएगा सर, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये सच है, इसको समझने का अभ्यास डाल दीजिए। दूसरी बात, टीम में यदि आप है तो टीम में सक्रियता होना जरूरी है। टीम में सक्रियता मैं कहूंगा सर, साल भर में आप एक्टिव होइए, लेकिन साल भर में हो जाइए, लेकिन साल भर बाद भी आप यदि जीरो में हैं तो वो जीरो किसी काम का नहीं है सर। जो साथी आपके जूनियर लेवल में ऐसे काम हो रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यस सर मेरे भी साथी ऐसे हैं, मैंने मेरे दोस्तों को उनके नीचे डाल दिया और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, फोन ही नहीं लगाया, लिस्ट ही नहीं बनाया कि मेरे नीचे कितने जूनियर है, उनके कोड क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, मैं अपने सीनियर से फोन करके पूछूं कि उनका मोबाइल नंबर क्या है। जैन सर हमारे बीच में, जिस दिन मुझे नहीं पता था सर कि सीहोर में पिकअप सेंटर खुल रहा है, नहीं पता था, जिस दिन जैन सर ने मुझे बताया कि बालाजी सर आपके नीचे सीहोर में पिकअप सेंटर खुल रहा है, जैन सर गवाह है सर आप लोगों के बीच में, मैंने कहा सर नंबर दीजिए और मैं जाऊंगा सर, मैं उद्घाटन में जाऊंगा। यकीन मानिए मैंने वहां पे सेवा देने की कोशिश हमेशा किया है, अकेले भी गया हूं। क्यों? मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था कि आदरणीय रमेश चौकसी जी कौन है, मैं नहीं जानता था कि सुनील राय जी कौन है, मैं नहीं जानता था कि मुकेश राय जी कौन है, नहीं जानता था, लेकिन मेरे साथ है तो मेरा जिम्मेदारी है कि मेरा नंबर, उनका नंबर मेरे पास हो और मैं उनको कॉल करूं, जिम्मेदारी है सर। ये बिजनेस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ता है, सबके साथ आगे बढ़ता है सर। तो जो अपनी जिम्मेदारी को ऐसे संभालेंगे, धीरे 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 वो आगे बढ़ेंगे, यकीनन आगे बढ़ेंगे। ये बिजनेस ही ऐसा है कि आगे बढ़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप